आइए बच्चों, ये लड़कन अब चालू करते हैं। आओ चले मैया, चलो ये लड़की आओ, चलो तुम जल्दी चलो। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, आप लोगों को कौन कौन सा आंदोलन, बेकारी से सारा हिस्ट्री पढ़ाते आ रहे बाबू लोग। अब चुपचाप खाली सुनेगा। सबसे पहले पढ़ा है खिलाफत आंदोलन, पढ़ा दिए हैं। रॉलेट एक्ट पढ़ा दिए ना, रॉलेट एक्ट। अच्छा, असाइनमेंट कमीशन पढ़ा दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा दिए। आज सहयोग आंदोलन सब खत्म हो गया। अब हम लोग का इतिहास जो आधुनिक काल का जो आप लोग का है वो काफी करीब आ गया, ठीक है। उसमें आज का क्लास है भारत छोड़ो आंदोलन। डेट सहित याद रखना, 8 अगस्त 1900। आप सुनिएगा, देखो बाबू सीखना। ये भारत छोड़ो आंदोलन चला कैसे, क्या हुआ नहीं हुआ, इसमें हम लोग समझेंगे बातों को। देखिए, सबसे पहले भारत में एक मिशन आया जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, हाँ, आप सबको उतारने का टाइम देंगे, इसलिए आप लोग बस पूरा फोकस करना समझने में, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन महीना सहित याद रखना आया मार्च 1942 में, ठीक है। इसको लाने वाला व्यक्ति के भी नाम है क्रिप्स, ठीक है, अलेक्जेंडर क्रिप्स। इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर क्रिप्स, अलेक्जेंडर क्रिप्स, यानी कि इसका पूरा नाम था। यानी कि जो आदमी लाया था क्रिप्स मिशन। देखो क्रिप्स मिशन होता क्या है, मेरी बात तो पहले समझना, बहुत गहराई के साथ समझाएंगे, समझने की बहुत कोशिश करना। देखिए, अंग्रेजों जो था, अंग्रेज 1942 ईस्वी में, बढ़िया से देखिए तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हुआ था, 1939 में। नहीं बाबू लोग, पहले पूरा सुन लो उसके बाद बोलना, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ 1939 में और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है, वह चालू हुआ 1939 में, खत्म हुआ 1942 में, सॉरी 45 में, हाँ, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो फ्रांस, यानी सॉरी जर्मनी, ठीक है। फ्रांस तो इंग्लैंड के साथ में था ही, लेकिन जो जर्मनी है जहाँ का हिटलर था, वो ज्यादा दबाव किस पर बना दिया था, इंग्लैंड पर। जी, वही इंग्लैंड जो इंग्लैंड भारत पर अपना अंग्रेजी रूप में हुकूमत कर रहा है, ठीक है। अंग्रेज जो है वो इंग्लैंड का ही ना था जी बाबू। तो इंग्लैंड जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में, देखिए बढ़िया से, तो 1942 में चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। और इसमें जो है वो अंग्रेज जो है यानी इंग्लैंड पर दबाव कौन बना रहा था, जर्मनी। तो जर्मनी के दबाव बनाने से इंग्लैंड उधर पूरी तरीके से तबाह हो रहा था, क्योंकि जर्मनी उन्हें मार रहा था, एकदम पूरा तबाह कर रहा था। तो इंग्लैंड के हालात खुद का अभी सही नहीं है। तो जो इंग्लैंड का जो मतलब अंग्रेज लोग है, उसको बस खाली बोलल गया है कि आप लोग कुछ भी करके बस भारत में दंगा होने मत दीजिए, मतलब नॉर्मल बस भेदभाव मत कीजिए, बस खाली चला के रखिए, बस माहौल बना के रखिए खाली बस। क्योंकि अगर अभी आप वहाँ पर ये आंदोलन हुआ तो अभी खुद का इंग्लैंड का स्थिति सही नहीं है, तो उन लोग आज़ाद हो जाएगा। मेरा भाषा या फिर बात समझ में आ रहा है आप लोग को। इसीलिए जो क्रिप्स मिशन है, जो कौन लाया, अलेक्जेंडर क्रिप्स, मार्च 1942 में ये आया और बोला, कहा कि देखिए लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कीजिए कि हम सब शांति से बैठ के बात करते हैं, शांति से बैठ के बात करते हैं, और जो भी आपका मैटर होगा हम उस पर बात करेंगे। और आपका कुछ कुछ राज्य यानी आपका जो देश है इसमें कुछ कुछ नियम अच्छा लगावल जाएगा, ठीक है। लाने वाला व्यक्ति के नाम अलेक्जेंडर क्रिप्स। बात रखा गया कि सांझ के बैठ के पूरा भारतीय और हिंदुस्तान के कुछ कांग्रेस के कुछ लोग और भारत के कुछ लोग बैठ के कुछ करेगा, मीटिंग करेगा, बात करेगा, ये बात रखा गया, ठीक ना। लेकिन हुआ कुछ अलग। अलग क्या हो गया से सुनना मेरे बात को ध्यान से अब यहाँ से, ठीक है ना। अलग क्या हुआ, अलग ये हो गया बउआ लोग वहाँ कि महात्मा गांधी जो थे वो अलेक्जेंडर क्रिप्स को पहले साइड में बुला लिए, साइड में बुला लिए, मतलब मीटिंग होने से पहले, सांझ होने से पहले, मीटिंग होने से पहले अलेक्जेंडर क्रिप्स को साइड में बुला लिए कि पहले बताओ तू कि तू कोची कोची मुद्दा पर बात करेगा। अगर तुम्हारा मुद्दा अच्छा रहेगा तब तो सभी कांग्रेस के व्यक्तियों को बुलावल जाएगा, नहीं तो सब अपना अपना काम में बिजी है। क्यों हमारी बैठक के लिए अभी बैठक के लिए उन लोग अभी डिस्टर्ब करे, सब अपना अपना काम में बिजी है। समझ पा रहे बातों को। तो क्रिप्स जो है महात्मा गांधी के साथ में अलग जा करके बैठ के बात किया। उसमें बोला गया कि पहला बात यही बोला गया कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। याद कीजिए डोमिनियन स्टेट, मोतीलाल नेहरू जब नेहरू रिपोर्ट भेजा था ना, तो उस 1928 में तो वो मांग किया था कि हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए, मांगा था कि नहीं मांगा था। और आज क्रिप्स मिशन क्या करा, डोमिनियन स्टेट देने के लिए रेडी है। तो घोषिया गया कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों घोषिया गया, क्योंकि जब मेरे पापा जी डोमिनियन स्टेट मांगने गए थे
तो आप तो वहाँ पर उसको ठुकरा दिए। अब आज जब आपको हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, 1929 में बोल दिया था पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन, तो आज आप बोल रहे डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। महात्मा गांधी कहा कि देख, जैसे लेके आए हैं अपना क्रिप्स मिशन 3-4 गो नियम, और उसे लेके लौट जाओ, नहीं तो अगर सांझ के मीटिंग हुआ तो ये बात तो तय मानो कि ये लागू होने वाला में से तो नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है बात? इस प्रकार अलेक्जेंडर क्रिप्स मिशन जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, फेल हो गया। ठीक है, यानी ये सफल नहीं रहा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में। क्या ये सफल रहा या असफल रहा? असफल रहा। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन आ गया। अब महात्मा गांधी कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसको आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए बच्चों, यहाँ तक तो क्रिप्स मिशन आ गया है। क्या क्रिप्स मिशन सफल रहा या असफल रहा? असफल। बात हुआ था महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने इसको क्या कह दिया कि ये चलने लायक नियम नहीं है। क्या महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था? चालू किया था। डेट बता सकते हैं? 8 अगस्त 1942 को। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए एगो अगस्त क्रांति आप पढ़िएगा जाकर के रूस की क्रांति में। ठीक है, जब रूस की क्रांति 10वां में आपका चैप्टर आएगा, जब खूनी रविवार वगैरह हम लोग पढ़ेंगे 10वां फिर से एक बार, तो वहाँ पर अगस्त क्रांति एक बार फिर से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति, अगस्त क्रांति, ये सब आपको मिलेगा वहाँ। लेकिन भारत में जो अगस्त क्रांति मानी जाती है वो इसी को मानी जाती है। देखिए बढ़िया से, तो ये अगस्त महीना में हुआ। आए समझ में? देखिए बातों को समझना। जो महात्मा गांधी है ये घोषणा कर दिए कि हम लोग क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। किस मिशन को मतलब लौट जाने के बाद? क्रिप्स मिशन को लौट जाने के बाद। तो घोषणा हुआ था मुंबई के कौन सा मैदान से? तो ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, देखिए मुंबई में जो बम्बई पहले था, देखो अभी जो 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात अभी ये 2 राज्य के रूप में अलग अलग है, लेकिन पहले जो था ये दोनों एक ही था। इसको बोला था बम्बई। ठीक है, मुंबई यानी कि सॉरी ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों मिला के पहले क्या कहा जाता था? बम्बई। याद कीजिए महात्मा गांधी के पिताजी जो आपका करमचंद गांधी थे, वो बम्बई के कौन सा कोर्ट के वकील थे? राजकोट के वकील थे। पढ़ा दिए थे ना इसे बाबू। तो बम्बई अलग है और मुंबई अलग है। तो यहाँ पर ही मुंबई बोल रहे हैं, यानी अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो अभी उसका नाम हो गया ग्वालियर टैंक मैदान, उस टाइम भी इसी नाम था। ठीक ना, यहाँ पर ही से आपका भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान से। कई तारीख के? 8 अगस्त 1942 को। लेकिन ये आंदोलन अच्छा से नहीं चल पाया। कहने का मतलब ये हो गया कि ये नेतृत्व विहीन हो गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा एकमात्र आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, नेतृत्व विहीन समझते क्या होता है? से नहीं वैसा नहीं है, मेरा बात को सुनिए ना। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं मेला घूमने जा रहे हैं। ठीक है, अभी दशहरा पूजा गुजरा है, तो आप लोग मेला घूमने गए हो, तो कोई ना कोई तो एगो आपका हेड होगा उस ग्रुप में। जैसे मान लीजिए कि 10 लड़कन गया है घूमने के लिए, तो उसमें एगो क्या होगा? हेड होगा। तो वो टोटल ग्रुप का वही हेड नेतृत्व कर रहा है। जैसे हम सबको 10-15 लड़कन गए थे मिलकर घूमने के लिए, तो हम सब दोनों टीचर जो है वो हम दोनों क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पे कौन जाएगा, किस प्रकार की भीड़ है तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर किसी भीड़ को अगर किसी के बात से इशारा से कंट्रोल किया जाता है तो वो कहलाता है नेतृत्व करना। और महात्मा गांधी जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? नहीं, अच्छा बता सकते हैं कौन सा मैदान? ग्वालियर टैंक मैदान। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो है वो एगो ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, पहले पूरा बढ़िया से समझना तब लिखना। ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक ना, सीखिएगा। अच्छा, ये ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन क्या जो आपका दिमाग में चल रहा है चीर-फाड़ करने वाला ऑपरेशन? नहीं। देखो जैसे मान लेते हैं कि आपको हमारे जो देश की सेना है, आर्मी है, ठीक है, उसको एक जगह पाकिस्तानी आर्मी को साफ करना है। पाकिस्तानी आर्मी चढ़ गया पहाड़ पर और उसको वहाँ से मार के हटाना है। ठीक है, अब कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ, मतलब कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आगे तो बढ़ने के लिए भाई कोई ना कोई तो नियम चाहिए। कैसे बढ़ना है आगे, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मारना है, कौन सा पहाड़ के कौन सा छोर से चढ़ेंगे, किस प्रकार से कौन सा बंदूक लेके जाएंगे, कौन सा बम लेके जाएंगे, इस प्रकार टोटल नियम बनल रहेगा। तो टोटल नियम को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हाँ,
ऑपरेशन कहा जाता है, और उस नियम को पालन कर लेंगे तो कहा जाता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो है वो ऑपरेशन बनाया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन 0 आवर। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन 0 आवर जो है वो कौन सा आंदोलन के तहत चलाया गया था? तो भारत छोड़ो। सबको पता चल गया था कि अब भोरे यानी 7 अगस्त की रात की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, 7 अगस्त की बात कर रहे हैं, 7 अगस्त की बात हो रहा है, ऑपरेशन 0 आवर चालू हो गया है, और सबको पता चल गया है कि 8 अगस्त के मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से क्या होने वाला है? भारत छोड़ो आंदोलन चालू होने वाला है। ठीक है, रतिये के 7 अगस्त के रतिये के जो मेन नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज, जेल में डाल दिया, सबको गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी सुतल थे, उठा कर गिरफ्तार कर लिया, सुतले होकर बिहान हो रहा जेल में, एक उनके साथ में एक और थे जिसका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ये दोनों को आगा खां पैलेस जेल का नाम है। ठीक है, आगा खां पैलेस। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आपका ये महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस। आइए साथ में सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था। ये सब रात के सो रहा आराम से, चिंता दूर करके कि मॉर्निंग में क्या चालू करना है आज, सॉरी क्या नाम है जी, भारत छोड़ो आंदोलन। रतिये के सब नेता को कर लिया, जेल में डाल दिया। इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में, इन्हें सबको जेल में, आपका महात्मा गांधी जेल में, आपका जयप्रकाश नारायण जेल में, सब जेल में, सब जेल में। ये क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस समय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो रहे हैं, लेकिन उस समय इनका नाम उतना प्रचलित नहीं था। ठीक है ना, तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है बात आप लोग को। 7 अगस्त से क्या हो गया? सारा का सारा आदमी लोग जो हेड था वो क्या हो गया? जेल में। अब पहले से प्रचार हो रहा था कि क्या करना है, 8 अगस्त को हम लोग चालू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। सब जनता लोग को बुला लेवल गया, कौन सा मैदान में? आपका ग्वालियर टैंक मैदान में। आपका जयप्रकाश नारायण जो है वो पटना के गांधी मैदान में बुला लिया, सबको बुला लिया है कि आइए कल बात होगा कि कैसे आज़ादी मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, बात करेंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पर मुद्दा हो गया कुछ उल्टा। जैसे बाबू बढ़िया सुनिए, समझिएगा आप तो पता चलेगा कि उल्टा मैटर कैसे हो गया। क्योंकि रतिये को गिरफ्तार कर लिया कौन? अंग्रेज लोग। और अंग्रेज जब गिरफ्तार कर लिया तो वो हल्ला करके नहीं किया, आराम से गिरफ्तार करके और रख लिया है। मतलब एक समय करो तो अच्छा पीट कर दिया, किडनैप कर ले, हाँ सही बोला। ठीक है, किडनैप करके और रख लिया है। और जब घूम के जा रहा है पटना के गांधी मैदान में, सब देख रहा है, भीड़ के अंग्रेज देख रहा है। हम कहे थे ना कि सब कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोग को धोखा दिया गया है। आप लोग को बुला करके आज देखो यहाँ पर भीड़ जमा करवा देवल गया है, और उन लोग नहीं आया। नहीं समझे मेरा भाषा आप लोग? उन लोग नहीं आया। उस प्रकार से भाषा बोल के जनता के दिल में जो है ना वो भड़का रहा है। ये ग्वालियर टैंक मैदान में भड़का रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओहो, महात्मा गांधी सुने थे, बहुत दयालु इंसान है, आप सबको बुला करके इस प्रकार से छोड़ के चल गए। तो जनता लोग को जो है ना वो विश्वास हो गया था कि हो न हो एक खनिया के कुछ करतूत है। जो आदमी दुनिया सब कुछ छोड़ रहा है, दुनिया सब कुछ अपना जीवन गंवाने के लिए रेडी है अपना देश के लिए, अब वो इस प्रकार से मीटिंग बुला के, इतना बड़ा मीटिंग बुला करके खुद नहीं आ सकता है, वो भी इतना बड़ा बड़ा नेता सभी को एक के साथ कहाँ चल जाएगा? ये खनिया के करतूत है। जा करके मार के धास दिया। 4-5 गो स्टूडेंट, एकदम ढेर सारा स्टूडेंट गया, और स्टूडेंट लोग पहले आगे बढ़ा था, स्टूडेंट लड़का लोग, ठीक है, आगे बढ़ा। और हाँ जो आपका ये है अपने बिहार के जयप्रकाश नारायण तो थे ना पटना में, बिहार के लास्ट वाला जिला जो है, कैमूर वाला जिला जो है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला वहाँ पर सट जाता है, यानी बिहार के पश्चिमी जिला देने जो है, कैमूर वाला जिला देने, वहाँ जा करके बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। मतलब एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पर अंग्रेज लोग हेड था, जाके तो पहले बाहर के अंग्रेज लोग को मार के, थप्पड़ से मार के एकदम लाल कर दिया। और ओकर बाद जो अंग्रेज के झंडा लहर रहा था ऊपर पुलिस स्टेशन पर, एगो का के चढ़ के और ओकर झंडा तोड़ के हटा दिया, वहाँ पर भारत के झंडा लगा दिया स्टूडेंट लोग। और ओकरे में गुस्सा में आकर के जो अंग्रेज था उस पुलिस स्टेशन का, उसका नाम था अय्यर, अय्यर, अंग्रेज का नाम था अय्यर, वो अपना गोली निकाला रिवॉल्वर और 5 स्टूडेंट को शूट कर दिया, धाए धाए धाए, 5 स्टूडेंट मर गया उस टाइम। सोचिए हम सबको जो आज़ादी मिला है इसमें केवल 1-2 आदमी का योगदान नहीं है, वो 5 स्टूडेंट का नाम अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, वो भी तो स्वतंत्रता के लिए गए हैं। तो इस प्रकार से 5 स्टूडेंट यहाँ पे अपना जाल नहीं दिया। वहीं पर बगल के वो बलिया था, अभी जस्ट बता रहे उत्तर प्रदेश में बलिया पड़ता है, वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम चिंटू पांडे, ठीक है,
चिंटू पांडे फिल्म नहीं बोल रहे हैं हम, बल्कि हम वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चिंटू नाम था उसका। वो पता है कुछ किया, अपन बलिया का पूरा बढ़िया से एकदम सबके से अपना राजा था वहाँ के, वो क्या कर लिया कि घेरा दिया और कहा ने कि हमार देश हमार बलिया आज़ाद हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले आज़ाद होने वाला प्रांत कौन सा है, तो बलिया। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ के राजा का नाम क्या था, चिंटू। आज समझ में, वहाँ पर पांडे नहीं लगता था, लेकिन उसको बस संकेतक में। अब सुनो ध्यान से, अरे मजाक नहीं, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो बलिया क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब अंग्रेज जो है ना, वो बलिया को पूरी तरीके से घेरने तो गया, लेकिन बलिया पूरी तरीके से अपना स्वतंत्रता मना रहा था। आइए जरा सट के तो देखिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले आज़ाद होने वाला प्रांत कौन सा है, तो याद रहेगा ना। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए बढ़िया से, तो ये जो आंदोलन है नेतृत्व विहीन हो गया था। एक क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन हो गया था। नेतृत्व, आप समझ में आया, नेतृत्व विहीन मतलब कुछ होता है, यानी मेन जो इसका नेतृत्व करने वाला नेता था वही क्या रहा, ये नहीं था, किडनैप कर लिया गया। तेरे कहला नेतृत्व विहीन आंदोलन, कौन सा आंदोलन को कहा जाता है, भारत छोड़ो। अब महात्मा गांधी निकले जेल से, कहा कि अब जो होगा वो कभी नहीं हुआ था, जिसका नाम है करो या मरो, डू एंड डाई। इंग्लिश में बोला था करो या मरो को डू एंड डाई, ठीक है। यानी करो या मारो का नारा दिए कौन, महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब भारत का वायसराय कौन था, लिनलिथगो, ठीक है। जो अंग्रेज था, अंग्रेज समझ पा रहे हैं बात को आप, यानी इसको उस समय एक बहुत बड़ा पद दिया था, वायसराय। वो कौन था, लिनलिथगो। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो मतलब अंग्रेजी वायसराय कौन था, तो आंसर होगा लिनलिथगो, ठीक है। अच्छा, करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन दिया, तो याद रहेगा सबको, याद रहेगा ना। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग कहीं तक खत्म हो गया, आप लोग उतार लीजिए।